ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सो काम राधे महारानी। इस भाव के माध्यम से ये जिनकी यात्रा है उनको पहले स्मरण कर लो, फिर हम लोग थोड़ी सी बरसाने की महिमा सुनेंगे। हमको कहा हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। राधे महारानी हमारी राधे महारानी। राधे महारानी हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। जाके बल हरि रास रचायो, जाके बल हरि रास रचायो। सर्व समर्थ श्याम सुंदर के अंदर भी जो रास करने की क्षमता शक्ति वो हमारी सर्व समर्थ श्री जी हमारी स्वामिनी ने ही दी है। तो जब ऐसे स्वामिनी जी के आश्रम में पड़े हैं तो हमें किसी अन्यत्र किसी की सहायता लेने की आशा भी मन में नहीं करनी चाहिए। अरे वो जब बैठी हैं ठुकरानी तो सब कुछ वो करेंगी, उनके आश्रय में बैठो तो सही, मन में संकल्प तो लो। आगे आगे वो सर्व समर्थ हमारी श्री प्रिया जी सब कुछ करती हुई चलेंगी। जाके बल हरि रास रचायो, जाके बल हरि रास रचायो। जाके बल रस राज कहायो, जाके बल रस राज कहायो। जाके बल हरि वेणु बजायो, जाके बल हरि वेणु बजायो। जाके चरणन की सेवा हरि करे भागवानी, जाके चरणन की सेवा हरि करे भागवानी। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। राधे महारानी हमारी राधे महारानी। राधे महारानी हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। गहवर वन राजय श्री राधा, गहवर वन राजय श्री राधा। अभी भी श्री प्रिया जी यहाँ विराज रही हैं, वो हमारी इस बातें सुन रही हैं, आप सब ब्रज यात्रियों को वो देख रही हैं। इस विश्वास से यहाँ बैठो, आज भी हैं श्री प्रिया जी।
गहवर वन राजय श्री राधा गहवर वन राजय श्री राधा कृष्ण प्रेम रस सार अगाधा कृष्ण प्रेम रस सार अगाधा जाके नाम कटे भव बाधा जाके नाम कटे भव बाधा जाके नाम कटे सब बाधा जाके नाम कटे भव बाधा श्री बरसानो नित्य धाम वृंदावन रजधानी श्री बरसानो नित्य धाम वृंदावन रजधानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी राधे महारानी हमारी राधे महारानी राधे महारानी हमारी राधे महारानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी हमको और सो काम हमारी राधे महारानी धन दौलत की आस नेक ना 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 विषय भोग सो गरज नेक ना विषय भोग सो गरज नेक ना मुक्ति हो की चाह नेक ना मुक्ति हो की चाह नेक ना प्रेम पंथ में देखे ना हम राजा और रानी प्रेम पंथ में देखे नाम राजा और रानी हमको कहा और सो का हमारी राधे महारानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी राधे महारानी हमारी राधे महारानी राधे महारानी हमारी राधे महारानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी शब्द ब्रह्मनूपुर रव व्यापक शब्द ब्रह्म नूपुर रव व्यापक पद नख पार ब्रह्म ही प्रकाशक पद नख पार ब्रह्म ही प्रकाशक पद रज परा भक्ति को दायक पद रज परा भक्ति को दायक कर्म धर्म अन्याश्रय छाड़ो कृपा देव दानी कर्म धर्म अन्याश्रय छाड़ो कृपा देवदानी कृपा देवदानी कृपा देवदानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी राधे महारानी हमारी राधे महारानी राधे महारानी हमारी राधे महारानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी
हमको कहा और सोका हमारी राधे महारानी, हमारी राधे महारानी, हमारी राधे महारानी। धन दौलत की आश नेक ना, विषय भोग सो गरज नेक ना, मुक्ति हु की चाह नेक ना। मुक्ति तो यहाँ भैया यहाँ की रज में लोटपोट होने को अपने आप को धन्य मानती है, तो यहाँ रहने वाले मुक्ति वुक्ति की कोई इच्छा नहीं रखते। यही बा महाराज की आप सबसे सदैव जो दक्षिणा है या जो धन है वो नाम रूपी धन, खूब लो और खूब दो। साधारण धन, कागज का धन तो ये तो आने जाने वाला है, गल जाएगा, लेकिन भगवान नाम का धन पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। चोर न चोरे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। संसार का धन तो जितना दोगे उतना खर्च हो जाएगा, लेकिन इसको जितना दोगे दिनों दिन वृद्धि होगी। तो ये सच्चे धन की आशा रखने वाले ही ब्रज के उपासक हैं, और इधर उधर की आशा रखने वाले तो इस भूमि में आ भी नहीं सकते हैं। तो आप सबके ऊपर विशेष श्री जी की कृपा हुई है, तब इस धाम में यहाँ बरसाने की भूमि में हम लोग बैठे हैं। और बैठे ही नहीं हैं, पूरे ब्रज मंडल का हम लोग जा जा के इस रस का आस्वादन करेंगे। तो आज यहाँ प्रथम दिन जो बरसाने में पड़ाव पड़ा हुआ है, बरसाने को हम लोग सबसे पहले बरसाने को प्रणाम करने का जो मंत्र है, बरसाने को प्रणाम करेंगे। और हमारी लाड़ लड़ेती राधा रानी को प्रणाम है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वर दिया और ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत बने। इसलिए सबसे पहले बरसाने को हाथ जोड़कर और मानसिक रूप से समस्त बरसाने का ध्यान करके हाथ जोड़ के बरसाने को हम लोग प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ के मानसिक रूप से श्री जी का ध्यान करते हुए बरसाने की भूमि को हम लोग प्रणाम करते हैं। नमः प्रियायै राधायै, नमः प्रियायै राधायै, नमः प्रियायै राधायै, नमः प्रियायै राधायै, ब्रह्मणो वरदायिने, ब्रह्मणो वरदायिने, ब्रह्मणो वरदायिने, ब्रह्मणो वरदायिने, सर्वेष्टफलरम्याय, 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 राधा कृष्णाय मूर्तये, राधा कृष्णाय मूर्तये, राधा कृष्णाय मूर्तये, राधा कृष्णाय मूर्तये। इस मंत्र का भाव है कि जो महीभान, जो राधा रानी के बाबा हैं, महीभान जी के पुत्र श्री वृषभानु जी और वृषभानु जी की कन्या लाड़ लड़ेती श्री राधा रानी। तो बरसाने में सबसे पहले वृषभानु जी और कीर्ति जी को प्रणाम किया जाता है, और वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया जिनकी कोख से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, ऐसी श्री राधा रानी के अवतरित होते ही इस धाम की जो महिमा हुई, ऐसे वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया को प्रणाम है। बरसाने में प्रवेश करने से पूर्व, यहाँ की भूमि में बैठने से पूर्व वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया को प्रणाम करना चाहिए। तो वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया को प्रणाम करने का भी हम लोग मंत्र बोलें। हाथ जोड़कर वृषभानु बाबा का ध्यान, श्री कीर्ति मैया का ध्यान, श्री स्वामी जी का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम है, जिन्होंने जगदाराध्या श्री राधा रानी को जन्म दिया। ऐसे वृषभानु बाबा कीर्ति मैया को प्रणाम करते हैं। तो वृषभानु बाबा को प्रणाम करने का मंत्र, हाथ जोड़कर ध्यान करें। महीभानु सुतायैव, महीभानु सुतायैव, महीभानु सुतायैव, महीभानु
कीर्तिदायै नमो नमः कीर्तिदायै नमो नमः कीर्तिदायै नमो नमः कीर्तिदायै नमो नमः सर्वदा गोकुले वृद्धिं सर्वदा गोकुले वृद्धं सर्वदा गोकुले वृद्धिं सर्वदा गोकुले वृद्धं प्रयच्छ मम काङ्क्षिताम् प्रयच्छ मम काङ्क्षिताम् प्रयच्छ मम काङ्क्षिताम्। प्रयच्छ मम काङ्क्षिताम्। इस मंत्र का भाव है कि महाराज वृषभानु और कीर्ति जी को प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रणाम करते हैं कि यहाँ ब्रजभूमि में बरसाने में सदैव गौवंश की वृद्धि हो, और गौवंश की जितनी वृद्धि होगी उतना ही ब्रज संपूर्ण ब्रज सुख समृद्धि से भरेगा। तो यहाँ इस मंत्र को प्रणाम करने का जो भाव है कि गोकुल, गोकुल अर्थात जहाँ गायों का कुल निवास करे वह गोकुल, गोकुल की सदैव वृद्धि हो, गौकुल की वृद्धि हो। इस मंत्र को पूज्य श्री बाबा महाराज स्वयं बताते हैं कि हम बोलते थे, लेकिन सोचा करते थे बाबा महाराज कि यहाँ कोई ऐसी गौशाला हो, बिना गौ खिरक के ब्रज की कैसी शोभा, बरसाने की कैसी शोभा। लेकिन बाबा महाराज कहते हैं हम ऐसे ही बोल देते थे, लेकिन महापुरुषों के तो वाक्यों में वो अमोघ शक्ति है कि वो सहज में भी उनके मुख से कोई बात निकल जाए तो हमारी लाडली जी प्रिया जी उसको पूरा करके ही छोड़ती हैं। और जब तक 2007 में श्री माता जी गौशाला जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, इस गौशाला की इससे पूर्व से ही 25वें वर्ष से यात्रा उठ रही है, तब से बाबा महाराज इस श्लोक को बोलते आ रहे हैं, प्रणाम करवाते आ रहे हैं कि गोकुल की वृद्धि हो, गोकुल की वृद्धि हो। लेकिन श्री प्रिया जी ने ऐसी सुनी, क्योंकि महापुरुषों की वचन को श्री जी कैसे असत्य कर सकती हैं। और आज श्री माता जी गौशाला उन्हीं की इस संकल्प शक्ति से और उन्हीं के तपस्या के प्रभाव से, बाबा महाराज की निष्ठा के प्रभाव से, और आज भारतवर्ष की बृहत्तम गौशालाओं में से श्री माता जी गौशाला है, जहाँ 60,000 गौवंश एकत्र होकर एक जगह निवास करता है। ये साक्षात चमत्कार श्री प्रिया जी का, जो महापुरुष जनों की संकल्प में क्या सिद्धि है, क्या सामर्थ्य है, ये स्वयं श्री राधा रानी ने करके दिखाया। और बहुत पुरानी नहीं, 2007 में इसकी स्थापना हुई। और पूज्य बाबा महाराज ने बस यही वाक्य कहा कि त्याग और ईमानदारी से, एक त्याग हो और एक ईमानदारी हो, यदि ये दो चीज़ें रहीं तो संसार की कोई शक्ति तुमको बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। ये केवल भारतवर्ष की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बन जाएगी। और इसी संकल्प शक्ति के कारण बाबा महाराज के इसी वचन पर यहाँ के व्यवस्थापक और गौशाला चलाने वाले इसी वचन पे आज भी अड़े हुए हैं, और इसी वचन के प्रभाव से आज दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती जा रही है। ये श्री जी की अहेतु की कृपा का साक्षात चमत्कार, साक्षात दर्शन है कि ये धाम में निष्ठा रखने से महापुरुष जनों की कैसी कैसी सामर्थ्य, वो जो कह दें वो तुरंत पूर्ण होता है, चाहे वो कुछ भी हो, कितनी बड़ी से बड़ी शक्ति या कोई भी संकट उसको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ माता जी गौशाला में हम लोग बैठे हुए हैं, गौ खिरक में, गोकुले वृद्धिम सर्वदा गोकुले वृद्धिम प्रयच्छ मम कांक्षिताम। यही आकांक्षा श्री प्रिया जी पूर्ण करें कि ये दिनों दिन यह गौशाला बढ़ती रहे, गोवंश की वृद्धि हो, यही बरसाने की शोभा है। तो यहाँ आज हम लोगों ने सबसे पहला जो यात्रा का क्रम रहा है, आज मान मंदिर पे मान बिहारी लाल के चरण सन्निधि में सभी ब्रज यात्रियों ने पूज्य श्री बाबा महाराज के साथ संकल्प लिया, और मान मंदिर से संकल्प लेकर यात्रा श्री जी मंदिर की ओर, भानगढ़ की ओर बढ़ी है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन लीला स्थलों का हम लोगों ने दर्शन किया है, आज उन लीला स्थलियों की हम लोग संक्षेप में लीला को सुनेंगे
क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को थोड़ा सा व्यवस्था भी है और कष्ट भी है, तो समय का ध्यान रखते हुए और संक्षेप में सभी लीला स्थलियों का जहाँ जहाँ हम लोगों ने दर्शन किया है। सबसे पहले मानगढ़ मान मंदिर, श्री ब्रह्मा जी महाराज ही ब्रह्माचल पर्वत के रूप में यहाँ विराजित हुए हैं। श्री जी की कृपा से ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं वो ही यहाँ 4 गढ़ के रूप में उनका दर्शन होता है। सबसे पहले मुख्य गढ़ भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, इन सभी गढ़ों का आज मुख्य गढ़ों का आज बरसाने की यात्रा के क्रम में आप सभी ब्रजयात्रियों ने दर्शन किया। मान मंदिर जो है यहाँ श्री राधा रानी रूठ के बैठ गई थी, इसीलिए इस स्थान का नाम मानगढ़ हुआ। मान माने रूठना, और श्री श्याम सुंदर ने बहुत प्रकार से मनाने का ठाकुर जी ने प्रयत्न किया है राधा रानी को। कभी श्री प्रिया जी के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, कभी मोर पंख से श्री प्रिया जी के चरणों को उनके चरणों की हवा करते हैं, कभी दर्पण दिखाते हैं, कभी विनती करते हैं। अनेक प्रकार की यहाँ मान लीलाएँ हुई हैं श्री प्रिया प्रियतम की। सबसे पहले श्री मानगढ़ को, श्री मान बिहारी लाल को हम लोग हाथ जोड़कर मानसिक रूप से ध्यान करते हुए प्रणाम करेंगे और उसके बाद मान मंदिर की थोड़ी सी लीला श्रवण करेंगे। देव गंधर्व रम्याय, देव गंधर्व रम्याय, देव गंधर्व रम्याय, देव गंधर्व रम्याय, राधा मान विधायिने, राधा मान विधायिने, राधा मान विधायिने, राधा मान विधायिने, मान मंदिर संज्ञाय, मान मंदिर संज्ञाय, मान मंदिर संज्ञाय, मान मंदिर संज्ञाय, नमस्ते रत्न भूमये, नमस्ते रत्न भूमये, नमस्ते रत्न भूमये। नमस्ते रत्न भूमये। इस मंत्र का भाव है मान मंदिर की भूमि, जहाँ ऐसी रमणीक भूमि है जहाँ बड़े बड़े देवता गंधर्वादी भी, जिस भूमि में देव गंधर्वों से रमणीक, जिस भूमि में रत्न में धरा पर माननीय ने मान किया है और श्री मान मंदिर नाम से ये विख्यात हुआ, इसलिए इसको प्रणाम है। और देखो 2 प्रकार के मान होते हैं, 2 प्रकार की नित्य लीलाएं होती हैं। एक तो नित्य लीला श्री ठाकुर जी श्री जी की, और एक जो काल के अनुसार, जैसे श्री ठाकुर जी ने 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, फिर श्री ठाकुर जी गए हैं मथुरा, गए हैं द्वारिका, गए हैं, तो जो त्रैसर्गिक लीला हुई है, और एक नित्य भूमि की नित्य लीला है जो निरंतर चल रही है। तो यहाँ नित्य भूमि की जो लीला है, इस नित्य भूमि की लीला में श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी के साथ संभ्रम मान करते हैं, और यह संभ्रम मान रसिकों ने माना है। संभ्रम मान का मतलब जो दीर्घकालिक मान नहीं होता, ये हमारे तुम्हारे जैसा मान नहीं है कि ऐसा मान करके बैठे कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की मान करने के बाद और उठने के बाद कहो तो जीवन भर ना देखें। यह मान जो है ये श्री प्रिया प्रियतम का दिव्य मान है, जहाँ मान में भी सदैव प्रेम की वृद्धि होती है। यहाँ हर वस्तु दिव्य है, यहाँ हर लीला चिन्मय है। इसको साधारण बुद्धि और साधारण लौकिक बुद्धि से ना इसको समझने का प्रयास करें और ना ही इसका आकलन करने का प्रयास करें। ये श्री प्रिया प्रियतम की दिव्य लीला है, यहाँ मान में भी सदैव प्रेम की वृद्धि होती है। तो संभ्रम मान जो है ये रसिकों ने माना है, जो दीर्घकालिक मान नहीं रहता है। और इसी के विषय में व्यासवाणी में मानगढ़ चढ़त सखी कत आजू, व्यास वचन सुनि कुंवर निवाजू, श्याम लयो सिरताजू। श्री प्रिया जी श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जब देखती हैं, श्री प्रिया जी अपना मुखारविंद श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर देखती हैं और कहती हैं, अरे प्रियतम, आपके वक्षस्थल पर ये कौन सी नायिका है जो विराज रही है? मेरे अलावा ये कौन नायिका है जिसके आपके हृदय पर जिसका स्थान बन गया है? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? तो ये देखकर श्री प्रिया जी मान कर बैठती हैं, और इसीलिए श्याम सुंदर फिर बार बार मनाते हैं
कि अरे प्रियाजू आप सुनो तो सही है, और कोई नहीं। श्री प्रिया जी इतनी भोरी हैं कि अपने ही प्रतिबिंब को देखकर और भ्रम में पड़ जाती है, संभ्रम मान है, तो भ्रम में पड़ जाती है, अरे ये कौन सी नायिका आ गई जो मेरे अलावा श्याम सुंदर के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो पिय के हित तू ना टरतरी, और कुछ अधिक समय तक जो मान रहता है वो मानगढ़ में मान माने कई प्रकार से यहाँ श्री ठाकुर जी उसको तोड़ते हैं। अनेक प्रकार की मान लीलाओं को यहाँ रसिक जनों ने स्वीकार किया है। व्यासवाणी में भी, केली माल में भी अनेक प्रकार की मान लीला हुई हैं। अब यहाँ श्री ठाकुर जी का जब बस नहीं चलता है श्री प्रिया जी को मनाने के लिए, तब श्याम सुंदर सखियों का आश्रय लेते हैं, अष्ट सखियों का, कि जिस बात को हमारी प्रिया जी नहीं मानेंगी लेकिन अपनी सखी सहचरियों की बात को कभी नहीं टालती हैं, तो सखियों का आश्रय लेते हैं श्याम सुंदर। राधा रानी गैवर वन से मान करके रूठ के और मानगढ़ पर जैसे जैसे श्याम सुंदर मनाते जाएं वैसे वैसे आवत जात, यहाँ पर रसिक जन कह रहे हैं कि श्री प्रिया जी यहाँ से चलते चलते ऊपर चढ़ी हैं धीरे धीरे। ज्यों ज्यों प्यारो विनती कर पठवत, त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी रही। जैसे जैसे श्याम सुंदर मनाते मनाते श्री प्रिया जी को, अरे मान जाओ प्रियाजू, आपके चरणों की बलिहारी जाऊं, आपके मुख की बलिहारी जाऊं, मैं तो आपके चरणों में ही न्योछावर हूँ। जैसे जैसे श्याम सुंदर मनाए वैसे वैसे श्री प्रिया जी मानगढ़ की सीढ़ी चढ़ती जाएं, और चढ़ते चढ़ते एकदम शिखर पर ही चढ़ गई। अब श्याम सुंदर वहाँ पर भी उनकी पेश नहीं खाई, और गोविंद स्वामी जी ने इस पद में लिखा है, आवत जात हो हार परीरी। अब राधा रानी का मान शिखर के नीचे से शुरू हुआ और मान होते होते मानगढ़ की शिखर तक पहुंच गया। अब सोचो, जो नीचे से शुरू हुई चीज़ शिखर तक पहुंच जाए, अब उसको नीचे उतार के लाना और समझाना कितना कर्रा काम है। अब जहाँ श्याम सुंदर की कुछ श्री प्रिया जी एक टेढ़ी भ्रुकुटी कर दें, उतने में ही सखियाँ उनको आसपास से निकाल देती हैं, आप जाओ यहाँ से पधारो, श्री प्रिया जी आपसे प्रसन्न नहीं है। अब प्रसन्न कैसे हों? अब प्रसन्न भी हों तो सखियों के आश्रय से ही प्रसन्न होंगी। अब श्री श्याम सुंदर ने जब देखा अपनी पेश नहीं खा रही है, अब सखियों का आश्रय लेना पड़ेगा, इन सहचरियों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो श्याम सुंदर ने सहारा लिया श्री ललिता जी का, और ललिता जी से कहा, अब हमारी सामर्थ्य तो है नहीं, श्री जी मान नहीं रही हैं, हे ललिता जू आप ही जाके मनाओ। अरे मैं आपकी भी बलिहारी लूँ, आपकी भी पैया पढ़ूँ मैं। अब बात बनाने में चतुर तो हैं ही, चतुर जा इतने चतुर हैं कि मीठी मीठी बात तो कैसी बनवा लो श्याम सुंदर थे। अब वहाँ श्री ललिता जी को बड़े मीठे मीठे वचन कह के मना के और श्री प्रिया जी के पास भेजा है। तो जब श्री प्रिया जी के पास सखियाँ गई, अन्य सखियाँ, अरे प्रियाजू सुबह से लेकर संध्या है गई है और रात्रि हैवे वारी है, आप इतनों कायु को श्याम सुंदर को परेशान करो, आप मान जाओ ना। अरे थोड़ी देर कोई तो मान होवे, ऐसा थोड़ी अब आप मान करके ही विराजी रहोगी। तब वहाँ श्री जी ने कही कि अरे सखियो, तुम अपना, श्री प्लाली जी कहती हैं कि अरे क्या श्याम सुंदर दौरी दौरी आवत मोही को मनावत हों, कहा दामन मोल लईरी, अचरा पसारे के मोही को खिजावत हों, कहा तेरे बाबा की चेरी भईरी। और इस प्रकार श्री राधा रानी ने कहा है कि यहाँ पर नंददास प्रभु वे ही क्यों ना आवत, उनके पायन कहाँ मेहंदी लगी रही। अरे श्याम सुंदर के पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है जो हमारे पास नहीं आ रहे? हम उनसे रूठी हैं तो उन्हीं को मनाने आना चाहिए ना। अब श्री राधा रानी ने वहाँ मना कर देती हैं मानने के लिए। अब सखी ठाकुर जी के पास नीचे जाती है, ठाकुर जी फिर ऊपर भेज देते हैं, अरे ना ना सखी मेरी जावे की हिम्मत नहीं है, तू ही जाके मना के आ, श्री जी को तू ही मना के आ, मेरा संदेश तू ही दे के आ। अब यहाँ ऊपर से नीचे, कभी नीचे से इधर श्री ठाकुर जी नीचे से सखी को ऊपर भेजें, उधर से श्री प्रिया जी मानने को तैयार नहीं, वो ऊपर से नीचे भेज दें, वो नीचे से ऊपर। आवत जात हो हार परीरी, मैं तो हार गई। और वहाँ जब श्री प्रिया जी मानी नहीं तो श्याम सुंदर के ऊपर खींच के सखी ने कही, ललिता जी ने कही, अरे तुमने तो वो चौगान की गेंद बना दियो, आप ऊपर से नीचे भेजो, वो ऊपर से नीचे से ऊपर भेजें, मैं तो यही गेंद की तरह, तुमने तो गेंद को खेल मुँह बना लियो। अरे कहा इस प्रकार जैसे क्रिकेट में कोई आदमी गेंद को मारता है, लेकिन क्रिकेट के गेंद से ज़्यादा जो फुटबॉल आदि होती है उसमें गेंद की ज़्यादा उपयोग होता है। वो कोई खिलाड़ी उधर से मारता है, कोई खिलाड़ी पैर की उधर से मारता है,
बोले हाँ चौगान की गेंद भैरी, तुमने तो मुझे चौगान की गेंद की तरह वो उधर से ऊपर भगा देती है नीचे, और आप नीचे से ऊपर जाने के लिए कहते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार रसवर्धन यह मान कुंवरी को, कीरत कूक कुमोदनी जाकी, सकै वाप को जन कुंवरी को, मधुर वस्तु जो खात निरंतर होए महासुख दानी कुंवर को, बिच बिच कटुक आदि श्री भट्ट अति श्री रुचिदायक मान कुंवर को। तो इस प्रकार यहाँ श्री प्रिया जी मान करती हैं, और जब ऐसा कहती हैं तो श्याम सुंदर फिर जाते हैं और मनाते हैं। तो ये संभ्रम मान, बहुत थोड़ी देर के लिए मान, और इस मान से भी श्री प्रिया प्रियतम की प्रेम की वृद्धि होती है। तो यह मान लीला जहाँ श्री प्रिया प्रियतम मान करते हैं और संभ्रम मान के द्वारा सदैव प्रेम की वृद्धि होती है। मानगढ़ से ये मान मंदिर की हम लोगों ने संक्षेप में लीला सुनी, जहाँ अनेक रसिकाचार्यों ने यहाँ की एक एक लीला को अपने अपने भावों में गाया है, और सागर की तरह समस्त लीलाएं हैं जिनको एक दिन में नहीं सुना जा सकता, एक एक लीला के लिए कई कई दिन चाहिए। लेकिन चूंकि सब जगह के लीला स्थलियों का संक्षेप में श्रवण करना है, तो सब जगह का हम लोग थोड़ा थोड़ा लीला श्रवण करेंगे। मान मंदिर से चलकर यात्रा होते हुए और कुशल बिहारी जी के मंदिर, और कुशल बिहारी जी के मंदिर से होते हुए श्री जी मंदिर हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ ब्रह्माचल पर्वत पर ही यहाँ पर कुशल बिहारी जी का जो मंदिर है, जिसको जयपुर मंदिर भी कहते हैं, और यहाँ जयपुर मंदिर में जो यह मंदिर है, ये राजा जो जयपुर नरेश राजा माधो सिंह ने यह मंदिर बनवाया था श्री लाडली जी के लिए, और उनके हृदय में ऐसी भावना जागृत हुई कि कुछ ऐसी सेवा हम करें। श्री प्रिया जी की बड़े श्री राधा रानी के अनन्य भक्त थे, और यहाँ आकर जयपुर नरेश ने ये मंदिर बनवाया माधो सिंह जी ने। और कुछ यहाँ के जो ब्रजवासी थे, जो गोस्वामी जन थे, और इस बात का निर्णय हुआ कि इस मंदिर में श्री जी विराजेंगी। तो उस समय राजा माधव सिंह हरिद्वार में थे, और हरिद्वार में उन्होंने 12 गोस्वामियों को बुलवाया कि आप यहाँ आओ और हस्ताक्षर करो कि आप इनकी यहाँ इसी मंदिर में जो हमने बनवाया है, जो राज्य द्रव्य से, इसी में श्री प्रिया जी विराजेंगी। तो वहाँ जब वो 12 गोस्वामी जन जाने लगे, तो बीच में ही जाने से पूर्व ही एक जो गोसाई जी थे, उनका शरीर पूरा हो गया। तो वहाँ जितने अन्य गोस्वामी जन थे, उन्होंने कहा कि अरे चलो यहाँ से, हमारी लाडली की इच्छा नहीं है कि वो किसी राजा के अधीन होकर रहें, उस मंदिर में जाने की इच्छा नहीं है, हमारी लाड़ो नहीं चाहती है कि वो राजा के किसी के अधीन रहें, हम इस मंदिर में नहीं रहेंगे। और उसी समय गोकुल चंद गोस्वामी जी को रात्रि में ही, वहाँ जिस स्थान पे वो ठहरे थे गोस्वामी जन, उनको रात्रि में स्वप्न दिया कि मैं कहीं नहीं विराजूंगी, किसी राजा की जो संपत्ति है या उसके वैभव में मैं नहीं रहूंगी। और श्री जी ने ये स्वप्नादेश किया, तो राजा ने, अब ये बात गोस्वामियों ने कह दिया, भाई हमारी लाड़ लड़ेती तो अपने ही भवन में रहेगी, वो किसी राजा वाजा के अधीन नहीं। अरे समस्त राजा उनके अधीन रहते हैं, प्रेम पंथ में देखे ना हम राजा और रानी। तो ये तो यहाँ प्रेम का पंथ है, यहाँ राजा रानी कुछ नहीं है। तो समस्त गोसाइयों ने यह जो निर्णय था वो तुरंत बदल दिया कि हमारी श्री जी तो वहीं विराजेंगी। लेकिन रानी जो थी वो बड़ी भक्ता थी, उसने कहा कि अब ये मंदिर बनवाया है तो उस मंदिर में कुछ तो होना चाहिए। रानी का नाम कुशला था, इसलिए दूसरा विग्रह श्री युगल सरकार के यहाँ विराजित किए, इसलिए यहाँ इस मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान है उनका नाम है कुशल बिहारी। तो यहाँ और बड़े भक्त राजा थे राजा माधव सिंह, जब बरसाने में आते थे तो बरसाने में आने से पूर्व चल के नहीं आते थे, बरसाने की सीमा से ही अपने राजपाठ और वैभव को छोड़कर श्री जी के महल तक दंडवत करते हुए यहाँ पधारते थे। और श्री जी की बड़ी अहेतुकी कृपा, उनकी कृपा से यहाँ उनको निवास भी मिला है। तो ये कुशल बिहारी जी के मंदिर से होते हुए हम लोग श्री प्रिया जी के भवन में और वहाँ पर श्री राधा रानी का दर्शन किया है। और श्री राधा रानी जहाँ पर नित्य विराजती हैं, बरसाने के वास को आश करें शिवशेष, यहाँ की महिमा को कहे जहाँ शाम धरें सखी वेश। तो यहाँ इस भूमि को प्रणाम है, जहाँ भानुगढ़ जो भानु बाबा का महल है, भानुगढ़ पर महाराज वृषभानु जी का महल बना है, जहाँ श्री राधा रानी ने अपनी बाल्य पौगण्य समस्त लीलाएं यहाँ संपन्न की हैं। श्री राधा सुधानिधि जी का भाव है, यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु गेहे स्यात् किंकरी भवतु में ममाभिलाषम। यहाँ इसी भवन में यत प्रादुरस्ति श्री प्रिया जी आज भी
निवास कर रही हैं, यहीं प्रकट हुई हैं, यह विश्वास रखो। यत प्रादुरस्ति अस्ति, आसीत नहीं, थी नहीं, यत प्रादुरस्ति आज भी हैं, विराज रही हैं श्री प्रिया जी। यत प्रादुरस्ति वृषभानुगे है, कृपया वृषभानुगे है, बड़ी कृपा करके श्री प्रिया जी यहाँ बरसाने में आई हैं हम सभी के ऊपर कृपा करने के लिए। और इस भूमि में आने के बाद स्यात् किंकरी भवतु मे ममाभिलाषम, ग्रंथकार कहते हैं कि इस भूमि में आकर यहाँ की किंकरी सहचरी उनकी दासता ही हमें मिल जाए, यही जीवन का सर्वस्व लाभ है। तो यहाँ वृषभानु भवन में, जहाँ वृषभानु मंदिर है, जिसकी चमक यहाँ पर इस श्री वृषभानु भवन के विषय में यह वृत्तांत प्राप्त होता है वृषभानुपुर शतक में। यस्त्रास्ति श्रीमद वृषभानु मंदिरम प्रभास सहस्त्रामल चंद्र सुंदरम यज्योत्सना रतिर नंद मंदिरे चिक्रीड बाले ननु नंद नंदना। जहाँ वृषभानु मंदिर जिसकी प्रभा कैसी है, बोले यत्रास्ति श्री वृषभानु मंदिरम प्रभा सहस्त्रादल चंद्र सुनम, जिसकी प्रभा सहस्रों निर्मल चंद्रमाओं से भी निर्मल है। एक साथ एक नहीं, सहस्त्र चंद्रमा प्रकट हो जाएं और वो सहस्त्र हजारों चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेरें, उससे भी कहीं अधिक वृषभानु भवन की यह चमत्कृति चारों तरफ फैल रही है। और ऐसी चमत्कृति है कि जब इसकी चमक नंद भवन तक पहुंचती है, तो नंद भवन में पहुंचने पर जब इसकी चमक श्री श्याम सुंदर पर पड़ती है, तो वो काले होने के बाद भी, श्याम वर्ण होने के बाद भी उनका मुख चंद्रमंडल की तरह चमकने लगता है। ऐसी यह चंद्रमंडल की यहाँ पर इस वृषभानु भवन की ऐसी महिमा है। इसलिए भानु भवन की गौर किरणें नंद गांव पर जाकर, नंद भवन पर जाकर एकदम छा जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ सतत मिलन, ये सतत मिलन की भूमि है, यहाँ वियोग नहीं है, सतत मिलन है। इसलिए सतत मिलन श्री प्रिया प्रियतम का इस प्रकार श्री वृषभानु भवन की चमक चंद्रिका चांदनी और नंद भवन तक पहुँचती है। यद्यपि यहाँ ये वृषभानु भवन जो है ये 5वां भवन है, इसके पूर्व के 4 मंदिर इसी के पास आसपास सटे हुए हैं चारों तरफ, जहाँ श्री प्रिया जी पहले वहाँ विराजती थी। लेकिन ये वही भूमि है, मंदिर बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन भूमि वही है, श्री प्रिया जी वही हैं, यहाँ की इस भूमि में जो रस है वो भी वही है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, ततो राधा प्रियम कृष्णम वाक्य मुचे कृतार्थ कृत मम पितृपुरेत्वम ही मया सह प्रतिष्ठितु। श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा है, इस श्लोक का भाव यही है कि बरसाने की महिमा इस श्लोक से पता पड़ती है कि बरसाने की क्या महिमा है। श्री जी श्याम सुंदर से कहती हैं, हमारे पिता के गांव का नाम वृषभानुपुर है, बरसाना है। बरसाने का मतलब जहाँ सदैव रस की वर्षा होती रहती है। आज भी यहाँ जो रस बरस रहा है, जो रस बरस रहो बरसाने सो रस 3 लोक में ना है। इस रस का आप लोग अनुभव कर रहे हैं, कैसा रस है यहाँ। तो श्री जी बोली कि हमारे पिता के इस गांव में तुम मेरे साथ यहाँ रहा करो, जैसे ब्रह्मा जी भी कृतार्थ हो जाएंगे। और श्री श्याम सुंदर आज भी इस भूमि में नित्य विराजते हैं। आज आपने वृषभानु भवन में लाडली जी का जब दर्शन किया तो कभी ध्यान से दर्शन करना, क्योंकि यहाँ बिना सखी रूप के तो प्रवेश है नहीं, चाहे वो श्याम सुंदर ही क्यों ना हो। श्याम सुंदर को भी सखी रूप से, सहचरी रूप से ही यहाँ प्रवेश मिलता है। चाहे वो श्री जी के कांत हैं, वो केवल नंदगांव तक ही हैं। बरसाने में प्रवेश करना है, बरसाने में निवास करना है, तो श्याम सुंदर को सखी वेश धारण करना पड़ता है। तो आज भी इसी भाव से श्री जी मंदिर में श्री ठाकुर जी को, और मस्तक पर भले ही मुकुट हो लेकिन पीछे से चूनर उड़ाई जाती है कि वहाँ यहाँ जो विराजे हैं श्याम सुंदर। क्योंकि अगर अपने घर जवाई जो रहते हैं वो ऐसे तो रह नहीं सकते, ज़्यादा दिन तक रहने पर घर जवाई कितनी इतना वो नहीं रह पाता है। घर जवाई बन के यदि रहना है या तो छुप छुपा के रहना पड़ेगा, यदि समाज में तो फिर वो गलत बात पड़ जाएगी। तो यहाँ श्री राधा रानी तो गई जो गई नंदगांव, लेकिन वृषभानु बाबा का ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव कि उसके प्रभाव से श्याम सुंदर को यही घर जवाई बना के रखा है। लेकिन यहाँ घर जवाई ठाकुर जी श्री जी के रूप में, श्री जी की सहचरी के रूप में यहाँ नित्य विराजते हैं। और ऐसी अति सरस्यो बरसाने जू राजत रमणी करवानो जू, जहाँ मणिमय मंदिर सोहेजू उपमा को रवि शशि को है जू। ये ऐसा वृषभानु भवन है जहाँ पर श्री प्रिया जी नित्य विराजती हैं। और वर्तमान काल में विराजमान
जो श्री राधा रानी का श्री विग्रह है श्री जी मंदिर में, वो लाडली जी का श्री विग्रह 1626 संवत में आषाढ़ शुक्ल नारायण भट्ट जी के द्वारा प्रतिस्थापित है। और उस समय में नारायण भट्ट जी के द्वारा जो नारद जी के अवतार और रंगदेवी जी के आवेशावतार हुए हैं श्री नारायण भट्ट जी, जिनकी जन्मभूमि यहाँ ऊंचा गांव है जहाँ ललिता जी का जो गांव है, और उन्हीं के द्वारा ये श्री जी मंदिर और अनेक श्री विग्रह ब्रज में स्थापित हुए हैं 1626 संवत में। नारायण भट्ट जी के द्वारा स्थापित यह श्री विग्रह है। उस समय भट्ट जी के द्वारा अनेकों विग्रहों का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने ब्रज के स्वरूप को प्रकट किया है। समय समय पर ब्रज का स्वरूप लुप्त होता रहा है और महापुरुष जनों की कृपा से समय समय पर इसका प्राकट्यकरण होता रहा है। तो यही वो श्री राधारानी का श्री विग्रह है। तो ऐसी यह भूमि, नित्य भूमि, श्री प्रिया जी का दर्शन किया आप सभी ने, और वहाँ से होते हुए भानगढ़ का दर्शन करते हुए फिर यहाँ दानगढ़ का दर्शन किया है। बरसाने में जो दान लीला है वो 2 जगह होती है, एक तो सांकरी खोर में और दूसरी विलासगढ़ पर यहाँ यह दान बिहारी की लीला होती है। लेकिन दोनों दानों में अंतर है। यहाँ श्री ठाकुर जी दानगढ़ पर जो दान लेते हैं वो श्री राधा रानी के रूप का दान लेते हैं, और जो सांकरी खोर है इसमें दधी का दान श्री ठाकुर जी लेते हैं। तो दान बिहारी लाल को हम लोग सब हाथ जोड़कर और दानगढ़ का स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर हम लोग प्रणाम करेंगे। दान वेश धरायैव दान वेश धरायैव दान वेश धरायैव दान वेश धरायैव दध्युपास्याभिलाषिणे 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 राधा निर्भृत्सरायैव राधा निर्विश्वरायैव राधा निर्भत्सितायैव राधा निर्भत्सितायैव कृष्णाय सततं नमः कृष्णाय सततं नमः कृष्णाय सततं नमः कृष्णाय सततं नमः। इस मंत्र का भाव है कि श्री राधा रानी के द्वारा जो प्रताड़ित और दधी दुग्ध के इच्छुक दान बिहारी को प्रणाम है। और यहाँ श्याम सुंदर एक पद का भाव है कि राधा रानी के चरणों को स्पर्श करके, यहाँ श्याम सुंदर ऐसे ही उनको दान नहीं मिलता, श्री प्रिया जी के चरणों का स्पर्श कर करके, और इस बहाने से दान लेने का तो मात्र बहाना है, ये सब लीला करने के तो श्याम सुंदर के बहाने हैं। और उस बहाने के पीछे केवल एक ही लक्ष्य श्याम सुंदर का रहता है कि कैसे भी श्री प्रिया जी के दर्शन हो जाएं, कैसे भी उनसे वार्तालाप हो जाए, कैसे भी उनके श्री चरणों को निहारने का अवसर मिल जाए, कैसे भी उनके श्री चरणों की सेवा करने का अवसर मिल जाए। अब वो कोई दही दूध के भूखे थोड़े ही हैं। अरे जिन नंद बाबा के 9 लाख गैया हैं, उनके यहाँ दही दूध की क्या कमी है। लेकिन यहाँ बरसाने में आकर और यहाँ जो दान लेने का जो भाव है श्याम सुंदर का, वो यही है कि कैसे भी श्री प्रिया जी के जो भाव, यही कहा गया है राधा सुधानिधि में, जो ग्रंथकार जो भाव को प्रकट करते हैं, वह यही भाव है कि इस बरसाने की भूमि में जहाँ पर श्री प्रिया जी विराज रही हैं, यहाँ विराजने मात्र से यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे है स्यात् किंकरी भवतु में ममाभिलाषम, उनकी किंकरी भी प्राप्त, कैंकर्य भी उनका प्राप्त हो जाए तो अपने आप को श्याम सुंदर धन्य समझने लगते हैं। तो श्याम सुंदर जब श्री प्रिया जी दान नहीं देती हैं तो उनके चरणों का स्पर्श करके दान मांगते हैं और कहते हैं, अरे श्री प्रिया जी, आप तो वृषभानु बाबा की बेटी हैं जो बड़े दानी हैं। अरे वृषभानु का तात्पर्य, वृषभानु सूर्य की तरह धर्म के स्वरूप हैं आपके पिता, और आप दान देने में ऐसा संकोच क्यों करती हैं? आप तो दानी नहीं, महादानी, महादानी वृषभानु किशोरी, तो वो कृपा लोकन दान देरी, त्रिषित लोचनी चकोर मेरे तुम बदन इंदु किरण पान दे। श्री गोविंद स्वामी जी का, गोविंद प्रभु का पद है। तो राधा रानी को इस पद में महादानी कहा है,
दानी होता है बड़ा, महादानी उससे भी श्रेष्ठ, जो अपने शरीर तक का भी त्याग कर दे, जिसका अपना शरीर भी नहीं है, उसको महादानी कहा है। महादानी से बड़ा कोई दाता नहीं होता है। तो श्री राधा रानी जब प्रसन्न हो जाती हैं तो उसको रास विलास का रस देती हैं, जिस रास विलास के रस को ठाकुर जी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो रास विलास का रस श्री प्रिया जी की कृपा से ही प्राप्त होता है श्याम सुंदर को। तो श्री ठाकुर जी तो स्वयं राधा रानी के रस विलास को रस को मांगते हैं, तो इसलिए श्याम सुंदर यहाँ रस दान, जो रतिदान जिसको कहते हैं, ये रतिदान का स्थल है, जहाँ रतिदान और छद्म दान लीला की स्थली है। रति माने प्रेम दान, प्रेम का यहाँ दान होता है श्री प्रिया प्रियतम का। तो ये ऐसे दान बिहारी दानगढ़ दान बिहारी लाल, जहाँ पर श्री दान बिहारी लाल छद्म वेश धारण करके और ये रतिदान करते हैं। दानगढ़ से होते हुए यात्रा मोरकुटी आप लोग दर्शन किए हैं मोर बिहारी लाल के, और यहाँ मोरकुटी पहुंचकर मोरकुटी पे आकर जहाँ श्री प्रिया प्रियतम ने जो मोरकुटी की लीला है, महापुरुषों ने यहाँ की लीला को केलीमाल आदि ग्रंथों में रसिक जनों ने गाया है। मोरकुटी पर यहाँ श्री प्रिया प्रियतम इस स्थल को भी, इस लीला स्थली को भी हम लोग प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़कर मयूर बिहारी लाल का स्मरण करें, उनका ध्यान करें और मयूर बिहारी लाल को प्रणाम करें। किरीटिने नमस्तुभ्यं, किरीटने नमस्तुभ्यं, किरीटिने नमस्तुभ्यं, किरीटने नमस्तुभ्यं, मयूर प्रियवल्लभ, मयूर प्रियवल्लभ, मयूर प्रियवल्लभ, प्रियवल्लभ, सुरम्यायै महाकुट्यै, सुरम्यायै महाकुट्यै, सुरम्यायै महाकुट्यै, सुरम्यायै महाकुट्यै, शिखण्डि पदवेश्मने, शिखण्डि पदवेश्मने, शिखण्डि पदवेश्मने। शिखण्डि पदवेश्मने। इस मंत्र का भाव है मयूरों को जो स्थान अति प्रिय है, यह अति सघन कुंज है, जहाँ अधिक वृक्षावली होती है वहीं मयूर रहते हैं। और मयूर मुकुटधारी श्री कृष्ण हैं, उन मयूर मुकुटधारी श्री कृष्ण को प्रणाम है। और दानगढ़ की चोटी से आगे ये मयूर कुटी है, यहाँ पर कई प्रकार की लीलाएं हुई हैं। यहाँ एक तो श्री ठाकुर जी श्री जी कभी कभी मोर बन के भी नृत्य करते हैं, और कभी कभी जब मयूरों को चुग्गा चुगाने के लिए श्री प्रिया जी आती हैं तो श्याम सुंदर ऐसी लीला करते हैं। अब छद्म वेश धारण करने में तो बड़े चतुर हैं, कोई भी वेश धारण करवा लो, ऐसे चतुर कि जिनको कोई पहचान नहीं पाए। लेकिन श्री प्रिया जी की सहचरियाँ भी तो कम चतुर थोड़े ही हैं। अरे जो समस्त कलाएं श्री प्रिया जी से प्रकट हुई हैं, उन समस्त कलाओं में निपुण उनकी सहचरियाँ, ठाकुर जी कितने भी आडंबर कर लें, कितने भी रूप धारण कर लें, वो पहचानी जाती हैं। तो श्री प्रिया जी जब अपने मयूरों को, चूँकि यह संपूर्ण क्षेत्र, यह गहवरवन जो वाटिका है, श्री प्रिया जी की वाटिका है, और यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु का, पशु पक्षी का श्री प्रिया जी स्वयं ध्यान रखती हैं। स्वयं यहाँ इस भूमि में आकर कोई रह तो ले, इसका आश्रय तो ले, यहाँ पर श्री प्रिया जी स्वयं अपने हाथों से आकर उसका ध्यान रखती हैं। तो जितने मयूर हैं श्री राधा रानी के, उनको यहाँ पे श्री लाडली जी अपने महल से निकलकर और प्रतिदिन मयूरों के साथ बैठकर उनके साथ चुग्गा चुगाती हैं, उनके सिर पर मस्तक पर हाथ फेरती हैं, और मयूर सब बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ मोरकुटी पर दोनों राधा कृष्ण कभी कभी मयूर बनकर भी लीला करते हैं। दूसरी लीला ये है कि यहाँ माननी को, राधा रानी को रिझाने के लिए श्री ठाकुर जी मयूर का रूप धारण करते हैं, क्योंकि प्रिया जी को मयूर बड़े प्रिय हैं। तो ऐसा रूप धारण करके जाते हैं और मयूरों के बीच में खड़े होकर ही श्याम सुंदर, अब मयूर पिछ तो धारण करते ही हैं, और ऐसा चारों तरफ से मयूरों का जैसे पंखा सा फैला लेते हैं, वैसा पंखा सा बना के और श्याम सुंदर मयूरों के साथ नृत्य करते हैं। तो श्री प्रिया जी इतनी भोरी हैं, मयूरों को चुग्गा चुगाते चुगाते कहती हैं कि अरे सखी, एक मयूर तो यहाँ में एक श्याम सुंदर जैसो दिखाई पड़े, ये तो हमारे कहीं प्रियतम श्याम सुंदर ही तो नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारे प्यारे की तरह है।
यह सुनकर श्री श्याम सुंदर अपना मयूर रूप छोड़कर और श्री जी के हृदय से आ लगते हैं कि प्रियाजू, सच में मैं कैसे भी रूप धारण कर लूं लेकिन आपसे छुप नहीं सकूं। मैं ही आपको प्रियतम हूँ। और राधा रानी को मनाने के लिए श्याम सुंदर ऐसी ऐसी लीला करते हैं। मयूर बन के आएंगे कभी, और कभी कभी श्री प्रिया जी के हाथ से जब मयूर, अन्य मयूर श्री प्रिया जी के हाथ से चुगने आते हैं तो उन मयूरों को पीछे हटा के खुद आगे सामने बढ़ के श्री प्रिया जी के हाथ से चुग्गा चुगने लगते हैं। श्री जी इस लीला से अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और मान टूट जाता है। तो यहाँ श्री युगल सरकार समस्त सखियों गणों के साथ युगल सरकार यहाँ मयूर लीला करते हैं। अनेक लीला यहाँ हुई हैं। जहाँ मोर काछ बांधे नृत्य करत, होड़ परी मोरन अरु श्यामई। यहाँ श्याम सुंदर की और मयूरों की होड़ पड़ जाती है कि कौन सुंदर नृत्य करके श्री प्रिया जी को रिझाएगा। तो मोर भी नृत्य करते हैं और श्याम सुंदर भी मयूर बन के होड़ पड़ी मोरन अरु श्याम ही, नाचत मोरनी संग श्याम मुदित श्याम ही रिझावत। और इस प्रकार होड़ लगा लगा के कौन ज़्यादा पंखों को फैलाएगा, कौन उछल उछल के नाचेगा, इस प्रकार मयूरों की होड़ को देखकर और स्वाभाविक सी बात है श्री प्रिया जी श्याम सुंदर का ही पक्ष करेंगी। और श्याम सुंदर इस पक्ष को देखकर कि प्रिया जी कितनी करुणामयी हैं, जो नृत्य करने का कार्य मोरों का है वो हमसे सुंदर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रिया जी देखो हमारे ही पक्ष कर रही हैं। यह देखकर श्याम सुंदर उठ के श्री प्रिया जी से हृदय से लग जाते हैं। जहाँ मोर काछ बांधे नृत्य करत, तो ये मयूर कुटी है जहाँ श्री प्रिया प्रीतम की ऐसी रसमयी लीला हुई है। मयूर कुटी से होते हुए सांकरी खोर, आप सभी ने सांकरी खोर का दर्शन किया है। और सांकरी खोर में यहाँ जिस सांकरी खोर की लीला से ही और इस नाम से ही ज्ञात होता है, खोर माने होती है गली और सांकरी माने अत्यंत सकरी। और सांकरी खोर ऐसी खोर है जहाँ दो पर्वतों का मिलन हो रहा है और उसके बीच में से जो खोर निकल रही है इतनी सकरी है कि एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। अगर दूसरे को जाना है तो उसको पहले पीछे जाना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई निकल सकता है। अत्यंत सकरी गली है। तो यहाँ श्री प्रिया जी सखियों के साथ जब निकलती हैं, सांकरी खोर को भी हम लोग हाथ जोड़कर इस भूमि को, अत्यंत रसमयी भूमि जहाँ प्रिया प्रियतम का नित्य मिलन हो रहा है, आज भी यह नित्य लीला नित्य भूमि में चल रही है, इस सांकरी खोर की भूमि को हम लोग प्रणाम करेंगे और उसके बाद यहाँ की लीला का संक्षेप में श्रवण करेंगे। श्री ठाकुर जी का युगल सरकार का ध्यान करें कि राधा रानी एक तरफ से मटकी लेकर आ रही हैं और दूसरी तरफ से श्याम सुंदर अपने समस्त सखा समूह के साथ और मार्ग रोक के खड़े हुए हैं। एक तरफ गौर वर्ण, एक तरफ श्याम वर्ण, दोनों की कांति उस सांकरी खोर में उसकी दिव्य प्रतिभा फैल रही है। ऐसे श्याम सुंदर श्री युगल सरकार को और दान बिहारी लाल को यहाँ पर हम लोग प्रणाम करेंगे। दधि भाजन शीर्षास्ता, दधि भाजन शीर्षास्ता, दधि भाजन शीर्षास्ता, दधि भाजन शीर्षास्ता, गोपिका कृष्ण रुन्धिता, गोपिका कृष्ण रुन्धिता, गोपिका कृष्ण रुन्धिता, गोपिका कृष्ण रुन्धिता, तासां गमागमौ स्थानौ, तासां गमागमौ स्थानौ, तासां गमागमौ स्थानौ, तासां गमागमौ स्थानौ, ताभ्यां नित्यं नमश्चरेत्, ताभ्यां नित्यं नमश्चरेत्, ताभ्यां नित्यं नमश्चरेत्। ताभ्यां नित्यं नमश्चरेत्। इस मंत्र का भाव है, गोपियां अपने शीश पर मटकी लेकर जा रही हैं और जो प्रतिदिन गमागमौ स्थानौ, श्री प्रिया जी का सखियों का नित्य आगमन, गमनागमन का जो स्थान है, कभी इधर जाती हैं, कभी वृषभानु भवन की ओर जाती हैं, कभी गांव की ओर जाती हैं। ये नित्य आवागमन का स्थान गोपियों का है, सखियों का है, बरसाने के वासियों का है। गमागमो स्थानो, अब जहाँ गमनागमन का जो रास्ता है और कोई व्यक्ति उस रास्ते को आकर रोक ले तो ये तो गलत बात है ना। उस गमागमन के स्थान पर श्याम सुंदर आके जबरदस्ती वहाँ दधी भाजन शीर्षासा, दधी का मटका मस्तक पर लिए हुए हैं गोपियाँ और उनकी यूथेश्वरी श्री प्रिया जी आगे आगे चल रही हैं।
जिनके नीले नीले आंचल में से गौर वर्ण की कांति छटक रही है, और ऐसी सुंदर प्रभा, और पीछे पीछे अनन्य उपासिकाएं, सहचरियां, गोपियां श्री प्रिया जी के पद चिन्हों का आश्रय लेते हुए चल रही हैं। और श्याम सुंदर सामने मिलने वाले पता है, और उसी प्रकार उसी के हिसाब से गोपियां तैयार होके आई हैं, मिलें तो सही, देखें तो सही। तो यहाँ सांकड़ी खोर में अनेक प्रकार की लीलाएं प्रतिदिन होती हैं, नित्य लीला, नित्य नवीन लीला, नित्य नवीन भूमि है। तो यहाँ आज श्याम सुंदर छुपके बैठे हैं, और छुपके कैसे बैठे हैं कि कहीं हमारा पता ना पड़ जाए। अगर हमारा पता पड़ गया कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो सखियाँ कहीं श्री जी के साथ वापस लौट गई, तो हम जिस ब्याज से, जिस लोभ से श्री प्रिया जी के दर्शन के लोभ से आए हैं, वो लोभ हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो कम से कम श्री प्रिया जी यहाँ आए तो छुपके खड़े हो गए। खोर साकरी में आज छिपके बिहारी लाल, तरु पे विराजे दान हेतु चित्त दीनो है। और कहाँ बैठ गए? पहाड़ पे भी, तरु वृक्ष के ऊपर, और दान लेने के लिए। तरु पे विराजे दान हेतु चित्त दीनो है, ग्वाल बाल संग के हु इत उत घाटनी में। और ग्वाल बाल कहाँ छुप गए? इधर उधर की यत्र तत्र शिलाओं के पीछे घाटियों में जाके छुप गए। अब एक ही वृक्ष पे लद जाएंगे तो फिर पता पड़ जाएगा, तो घाटियों में बैठ गए कि जहां से भी पता पड़ेगा तुरंत इशारा कर देंगे कि श्री प्रिया जी आ गई। छिपे ग्वाल बाल संग के हु इत उत घाटन में, छिपे हरिचंद्र छल जिये अति कीनो है। ताही समय गोपिन विलो की कूदी धाय, सब ऊधम मचायो दूध दही घृत छीनो है। दधी जो गिरायो सो तो फेर हु जमाए लई है, मन कहा पहिए दान हेतु जौन लीनो है। और वहाँ जब श्री प्रिया श्याम सुंदर बैठे हैं और पता पड़ा, श्याम सुंदर ने ऊपर बैठे बैठे तरु से हल्ला मचा दिया, भैया आ गई आ गई आ गई गोपी आ गई आ गई आ गई। अब आ गई कहते ही तो वहाँ से ऐसे सखा मंडल सब यत्र तत्र चारों दिशांत ऐसे निकले हैं। और निकलते ही ताही समय गोपिन विलो की कूद ही धाय, और श्याम सुंदर और सखा वृंद वहाँ पे कूद कूद के भाग भाग के आए हैं। और ऊधम सब ऊधम मचायो दूध दही घृत छीनो है, जितनो दूध दही तक्र घी जितनी सामग्री गोपिन के साथ सब कुछ छीन लियो। दही जो गिरायो, अरे श्याम सुंदर दही जो गिरायो है वो तो हम फिर भी जमा लेंगे, लेकिन जो चित्त आपने ले लियो, मन कहाँ पई है दान हेतु जौन लीनो है, या मन को हम कहाँ से फिर से लाएंगे जो आपने दान के बहाने ले लियो है। इस प्रकार की यहाँ अनेक लीला हुई हैं। सब रसिकों ने हित चतुरासी जी में, परमानंद सागर में और महावाणी में सोहेले के माध्यम से सोहेली रंग भरी रसीली सुगध साकरी खोर, और ऐसी अनेक लीला यहाँ की गाई हैं जो यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध लीला है। साकरी गरी की ऐसी लीला है कि एक गोपी ही निकल सकती है, और उस समय श्याम सुंदर दान लेते हैं। सांकरी गली पर सामूहिक दान होता है। श्याम सुंदर के ग्वाल बाल भी आते हैं, कभी दही लूटते हैं। और यहाँ श्याम सुंदर, यहाँ एक और बड़ी विचित्र लीला है यहाँ की, कि जो पर्वत, दो पर्वत की जो शिखरें जो खोर मिल रही हैं, जिससे सांकरी खोर बना है। एक पर्वत खंड आप देखेंगे, एक पर्वत की साइड तो गोरी है जो श्री राधा रानी जिस पर विराजती हैं, और एक पर्वत जिधर उसकी शिलाएं श्याम वर्ण की हैं, क्योंकि उस पर श्याम सुंदर आके विराजते हैं। ये बड़ी विचित्र यहाँ की ये दिखाती है लीलाओं का परिचायक ये भूमि है। तो यहाँ पर कुछ शिलाएं, सामने वाला जो पहाड़ है, जिस पहाड़ से होते हुए आप लोग गए थे, वो पहाड़ श्री प्रिया जी का पहाड़ है जो गौर वर्ण है, और सामने वाली की शिलाएं आप ध्यान से अगर देखी होंगी तो वो श्याम वर्ण की हैं। और यहाँ पर चूँकि श्री राधा रानी के पहाड़ पर्वत पर जो छतरी है उस पर श्री प्रिया जी विराजती हैं, और जो श्याम सुंदर का पहाड़ है उस छतरी पर श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ विराजते हैं। तो ये दान लीला की स्थली है। यहाँ नंदगांव से श्री कृष्ण उनके सखाओं के साथ दान मांगने आते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई करके और दान मांगने को प्रयास किया, और गोपी ने प्रतिदिन को नाटक देख लियो कि अब रोज रोज हमें रोज रोज काय बात को दान, हमारी ही जगह में, हमारे ही वृषभानु बाबा के भवन के आसपास, हमारे ही राज्य के अंतर्गत, और हमसे ही दान मांग रहे हैं, और हमारी रास्ता को दान। अरे इनको कहाँ अधिकार है? एक दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, चौथे दिन तो गोपीन को सखीन ने कही आज तो इनकी अकल ठिकाने करनी पड़ेगी। अब इधर श्याम सुंदर अपने समस्त सखान के साथ आ गए, और श्री प्रिया जी के साथ, श्री राधा रानी के साथ समस्त गोपी निकल रही। अब वही उधम मचाना प्रारंभ कियो। अब इधर श्याम सुंदर जो है, और वहीं पर जो श्याम सुंदर की जो छतरी है उसके नीचे ही मधुमंगल की मनसुखा की छतरी है।
वहाँ मधुमंगल बैठो भयो और यहाँ गोपिन ने कहा करी श्याम सुंदर की चोटी को लेके और मधुमंगल की छुटियाते लेके बांध दी। अब श्याम सुंदर को पता नहीं पड़ी कि हमारी छुटिया मधुमंगल की छुटियाते बंध गई है। एक चुन्नी ते बांध और चुन्नी ते बांधते 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 नीचे तक मधुमंगल की चोटी ते बांध दियो। अब यहाँ ते जैसे ही श्याम सुंदर इधर मनसुख चिल्लायो, अरे ओ कन्हैया, रे भैया कन्हैया, इन बरसाने की गोपी ने हमारी चोटी बांध दी। अब मनसुख लाल को ये पता नहीं कि वो चोटी जो बंधी है वो श्याम सुंदर की चोटी से बंधी है। तो वहाँ पे जब मनसुख लाल वहाँ पे भागवे की सोची तो छुटिया खींची बड़ी जोर से। अब वहाँ छुटिया खींची तो बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे भैया बचा, यहाँ तो इन गोपी ने मेरी छुटिया बांध दी। तो श्याम सुंदर बोले, अरे सारे तेरी छुटिया नहीं मेरी, यहाँ तो मेरी छुटिया बंधी पड़ी है, मैं तो कहाँ से छुड़ाऊँ। अब तो ये जब तक नहीं खोलेंगी मेरे तो सब कछु ही बंधो परो है। बोले भैया कैसे रक्षा करा, आज तो ये बड़ो कर्रो काम पड़ गयो। और इस प्रकार सखियां दोनों के साथ दोनों की चोटी बांध देती हैं। तो बोले अब कैसे खुलेगी, अब यहाँ दिन भर हम यहीं बैठे रहेंगे का, लोगों ने यदि पता पड़ गई हम यहाँ प्रकार दान मांगे तो ब्रज के राजा नंद बाबा को छोरा ऐसो करे, हमारी सबरे ब्रज में किरकिरी है जाएगी। अरे गोपियों हाथ जोड़ूं मैं तुम्हारे पैर पूजूं, तुम जो चाहो वो करवा लो लेकिन मेरी छुटिया खोल दो। आज तो बचते नहीं दिखे। तो गोपी ने कही ठीक है तुम खुलना चाहो बचना चाहो। बोले ऐसे नहीं खुलेगी। बोले कैसे खुलेगी, कछु तो उपाय होगा। बोले या को उपाय यही है कि जब तक हमारी श्री प्रिया जी स्वामी जी की शरण में तुम नहीं जाओगे तब तक ये चोटी गई कछु ना खुलेगा, तुम्हारा यहाँ रात भर बैठे रही हो, हम चले जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने कही भैया अब तो प्रिया जी की ही शरण में जाना पड़ेगा। इधर मनसुख लाल की छुटिया बंधी हुई है और इधर ठाकुर जी की छुटिया, दोनों छुटिया बंधे बंधाए और श्री प्रिया जी के सामने हाथ जोड़ के आए हैं। श्री प्रिया जी बैठी हुई हैं अपनी छतरी में अपने सिंहासन पे और अपराधीन की तरह। अब अपराध तो किया ही हो कि वहाँ पे गोपिन के साथ और ऐसी धृष्टता जबरदस्ती दान लेनो। तो इस प्रकार श्याम सुंदर जब आए हैं श्री जी की शरण में आते हैं तो प्रार्थना करते हैं। श्याम सुंदर की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर श्री जी को हृदय पसीज जावे, एकदम द्रवीभूत है जावे। श्री जी कहें अरे इनकी चोटी खोल दो, श्याम सुंदर को इतना कष्ट काय को दे रही हो। तो बोले श्री प्रियाजू इनके ये ऐसे सुधरवे वाले नहीं है, ये 3 जगह से टेढ़े हैं ना, इनको ये नहीं पता कि टेढ़े इनको हमें ही सुधारवे को, हमें पता है कि ये टेढ़े कैसे सुधरे हैं, ये तो यही लायक हैं। अभी तो हमने इनकी छुट्टियाँ बांधी है, यदि इनने आगे और धृष्टता करी तो फिर हम इनको जने कहाँ बांध देंगे, आपको पता नहीं है। टेढ़े जरूर दुनिया के काजे टेढ़े होंगे लेकिन हमारे सामने हमारे काजे कोई ये टेढ़े नहीं है। तो आज भी यहाँ मनसुख की छुट्टियाँ आज भी लीला चल रही हैं, ये प्राचीन परंपराएं आज भी यहाँ ब्रज में चल रही हैं। और ये लीलाओं का दर्शन ब्रज में जो पारंपरिक लीला है राधाष्टमी के बाद से ये लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। राधाष्टमी के बाद से 1 हफ्ते तक और ये ब्रज की ये लीलाएं प्रारंभ होती हैं। राधाष्टमी के 3 दिन बाद एकादशी को लीला होती है, मटकी फोड़ लीला त्रयोदशी को, और उस दिन श्याम सुंदर मटकी फोड़ते हैं और नंदगाम के सभी ग्वाल वाले यहाँ पर आते हैं और आज भी यही सब लीलाएं यहाँ होती हैं। तो ये यहाँ बीच में सांकरी खोर में ठाकुर जी के यहाँ हथेली के चिन्ह भी हैं, लठिया के चिन्ह भी हैं और आज भी यहाँ की शिलाएं इतनी चिकनी हैं कि उन पर कोई खड़ा हो तो एकदम फिसल जाए। और कितनी मटकी कितने यहाँ पर श्याम सुंदर ने दान लिया है। आज भी 5000 वर्ष पुराने चिन्ह हैं यहाँ सांकरी गली में दान लिए हैं। हालांकि पूरे ब्रज में ठाकुर जी ने दान लीला की है लेकिन पूरे ब्रज में 3 स्थल दान के प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रमुख स्थल तो जो सांकरी गली है और उसमें से एक स्थल है जो सांकरी खोर, दूसरा गोवर्धन में दान घाटी और तीसरा वृंदावन में वंशी भट्ट। लेकिन इन सब में सांकरी खोर अत्यंत प्रसिद्ध है क्योंकि सब यहीं पर चिन्ह प्राप्त होते हैं, अन्य जगह चिन्ह नहीं है, वहाँ की लीलाएं प्राप्त होती हैं। तो ये यहाँ की लीला है जहाँ सांकरी खोल में यहाँ पर सखियों के साथ गोपियों के साथ श्री ठाकुर जी इस प्रकार की लीला करते हैं। और यहाँ पर ही श्री राधा रानी श्याम सुंदर को छुड़ाती हैं। इस प्रकार यहाँ की बड़ी अनेक लीलाएं हैं श्याम सुंदर के साथ, कैसे कैसे उन्होंने दान लिया है, कैसे कैसे उनको छुड़ाया है। गर्ग संहिता में भी प्राप्त होती है और अनेक रसिकाचार्यों ने भी यहाँ की लीलाओं को गाया है। तो ये दान सांकरी खोर से होते हुए फिर विलासगढ़ का आप सभी ने दर्शन किया। विलासगढ़ पर जहाँ पर ये सांकरी खोर के ही ऊपर विलासगढ़ पर पर्वत पर चढ़कर गए हैं, यहाँ सखी समुदाय के साथ श्री प्रिया प्रियतम यहाँ पर लीला करते हैं। विलासगढ़ पर विलास जो युगल बिहारी लाल विराजते हैं उनको हम मानसिक रूप से हाथ जोड़कर आज विलासगढ़ में जो दर्शन किया उसी लीला स्थली का
स्मरण करते हुए और यहाँ ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। विलास रूपिणे तुभ्यं विलास रूपिणे तुभ्यं विलास रूपिणे तुभ्यं विलास रूपिणे तुभ्यं नमः कृष्णाय ते नमः नमः कृष्णाय ते नमः नमः कृष्णाय ते नमः नमः कृष्णाय ते नमः सखी वर्ग सुखाप्ताय सखी वर्ग सुखाप्ताय सखी वर्ग सुखाप्ताय सखी वर्ग सुखाप्ताय क्रीडा विमल दर्शिने क्रीडा विमल दर्शिने क्रीडा विमल दर्शिने क्रीडा विमल दर्शिने। इस श्लोक का भाव है कि सखी समुदाय को सुख देने वाले, यहाँ पर प्रिया प्रियतम जो विलास करते हैं वो सखियों को सुख प्रदान करने के लिए युगल सरकार विलास करते हैं। ऐसे क्रीड़ा विलास रूपी श्री कृष्ण को नमस्कार है। और विलास नाम से ही पता चलता है कि यहाँ श्री प्रिया प्रियतम की विलास लीला हुई है। और यहाँ श्री राधा रानी को, यहाँ की जो लीला है विलासगढ़ की, यहाँ श्री जी को सखियों ने राजा बनाकर और सखियों ने छत्र धारण करवा के श्री जी को विराजित किया है कि श्री प्रिया जी बरसाने की अधीश्वरी हैं, वही यहाँ की देवी हैं, वही यहाँ की साम्राज्ञी हैं। और ललिता जी यहाँ पर मंत्री बनी हैं, विशाखा जी यहाँ पर चमर ग्रहण करने वाली बनी हैं। राजा की जैसे कचहरी में जब कोई अपराधी हो, जो भी बात सुनता है राजा कहाँ सुनता है, अपनी राज दरबार में कचहरी में सुनता है। तो श्री प्रिया जी यहाँ की साम्राज्ञी हैं, महारानी हैं, ललिता जी मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं और विशाखा जी चमर ढुरा रही हैं। और जैसे राजा के राज्य में और कचहरी में चोर को लाया जाता है, वैसे ही कोई भी दंड हो और कोई भी चोर की बात हो, अब यहाँ चोर कौन है, श्याम सुंदर ही चोर हैं, तो यहाँ पे श्याम सुंदर को ला ला के पेश करती हैं बार बार सखियाँ कि देखो इन्होंने यह चोरी की, ये इनको ये दंड मिलना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन यहाँ की महारानी इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं कि कोई दूत बनाता है, कोई गायक, कोई छड़ीदार, कोई चारण आदि, और श्री राधिका रानी महाराज की आराधना में यहाँ समस्त जितनी भी सहचरियाँ हैं वो उनकी आराधना में ही लीन रहती हैं। और श्याम सुंदर यहाँ चोर की भांति, अपराधी की भांति सदैव खड़े रहते हैं और चाहते हैं श्याम सुंदर कि श्री प्रिया जी कोई अपराध तो बताएं और मुझे कोई दंड तो दें, मेरे को श्री प्रिया जी कोई दंड भी दे देंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इस भाव से यहाँ श्री राधा रानी विराजती हैं और श्याम सुंदर की यहाँ यह लीला होती है। और ब्रज प्रेमानंद सागर के अनुसार यहाँ झूलन लीला भी हुई है। यहाँ झूला खेलने का भी श्री प्रिया जी का स्थान है। कबहू गढ़ विलास सुख राचें, गिरी की शिखर हिंडोरा रचें। तो यहाँ पर इस शिखर पर हिंडोरा लीला भी यहाँ विलासगढ़ पर होती है। विलासगढ़, दानगढ़, यह इस प्रकार की यहाँ की लीलाएं हैं। और यहाँ पर जो विलासगढ़ है, विलासगढ़ की लीला को हम लोगों ने सुना। विलासगढ़ से होते हुए आगे माहेश्वरी सर, जहाँ पर शंकर जी का श्रृंगार पार्वती जी ने किया है, क्योंकि जब श्याम सुंदर स्वयं सखी वेश धारण करके ही इस भूमि में प्रवेश करते हैं तो अन्य किसी की तो सामर्थ्य क्या वो पुरुष रूप से घुस सके। तो यहाँ पर इस भूमि में, नित्य रास की भूमि में शंकर जी जब आते हैं तो शंकर जी को भी यहाँ पर माहेश्वरी सर पर श्री पार्वती जी सखी रूप में उनको सजाती हैं और यहीं से सजकर नित्य भूमि में उनका नित्य रास में प्रवेश प्राप्त होता है शंकर जी को। तो विलासगढ़ से होते हुए यहाँ माहेश्वरी सर का दर्शन करते हुए और माहेश्वरी सर होते हुए दोहनी कुंड का दर्शन किया। दोहनी कुंड के बाद दोहनी कुंड का दर्शन करते हुए हम लोग यहाँ इस प्रकार यहाँ गौशाला में आज जो हम लोगों का आज प्रथम पड़ाव है दोहिनी कुंड, जहाँ पर महाराज वृषभानु की, दोहनी कुंड नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ महाराज वृषभानु बाबा की लाखों गैया, अब लाखों गैया को जब दूध दही तकरा आदि निकलेगा तो वो कितना होगा, कोई छोटे मोटे माट मटके में तो आएगा नहीं।
तो जब दूध निकलता है तो कुंड के कुंड भर जाते हैं। तो ये दोनी कुंड वही है जहाँ पर श्री वृषभानु बाबा की गैयाओं का जो दूध दही था वो एकत्रित होता था। और देखो श्री प्रिया जी की कैसी लीला, माताजी गौशाला भी उसी क्षेत्र में है जहाँ श्री वृषभानु बाबा की गौशाला गौ खिरक थी। ये वही गौ खिरक है। धाम बार बार लुप्त होता है, लेकिन महापुरुष जन रसिक जन यहाँ के प्रेमी जन इस भूमि को बार बार प्रकट करते हैं। ये इसका साक्षात चमत्कार है। यही वो माताजी गौशाला है जो वृषभानु बाबा का खिरक है, और यही वह स्थल है जहाँ श्री वृषभानु बाबा की गऊ यहाँ विराजती थी। तो हम लोग दोहनी कुंड को भी, यहाँ इस स्थल को भी प्रणाम करेंगे हाथ जोड़कर, जहाँ वृषभानु बाबा की गैयाओं का सब दूध दही आदि एकत्रित होता था। हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे वृषभानु बाबा का ध्यान करते हुए। रक्त नील सिता धूम्रा, रक्त नील सिता धूम्रा, रक्त नील सिता धूम्रा, रक्त नील सुता धूम्रा, पीता गोदोहन प्रद, पीता गोधून प्रद, प्रीता गोदोहन प्रद, प्रीता गोधोहर प्रद, वृषभानुकृतस्तीर्थ, 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 नमस्तुभ्यं प्रसीद मे, नमस्तुभ्यं प्रसीद मे, नमस्तुभ्यं प्रसीद मे। नमस्तुभ्यं प्रसीद मे। यहाँ वृषभानु बाबा ने लाल श्वेत कजरी पीली गायों को धोकर इसलिए इस स्थान को तीर्थ स्थल बना दिया। ये दोहनी कुंड है, आपको नमस्कार है। और दोहनी कुंड यहाँ इस भूमि, ये भूमि के महाराजा धीराज वृषभानु बाबा और यहाँ की स्वामिनी श्री लाल लहती हम सबके ऊपर कृपा करें। नमस्तुभ्यम प्रसीद में, आप मुझ पर प्रसन्न हो। यही इस ब्रज भूमि में रहने का, यही इस ब्रज उपासना करने का, और यही इस ब्रज भूमि में विचरण करने का, ब्रज यात्रा करने का यही फल है कि श्री प्रिया जी ब्रज की स्वामिनी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इसके अलावा कोई और लक्ष्य न हो। और इसी लक्ष्य, इसी संकल्प को लेकर हम लोग आज से जो ब्रज यात्रा प्रारंभ हुई है, श्री राधा मानवी हरिलाल की कृपा से, उनके संरक्षण में, युगल सरकार के चरणों में यही प्रार्थना है कि बस यही विशुद्ध भावना के साथ कि श्री प्रिया प्रियतम का विशुद्ध प्रेम की श्री राधा माधव के चरणों में अविचल प्रेम हम लोगों को प्राप्त हो। यही इस ब्रजभूमि का लाभ है। अब थोड़ी देर हम लोग अब कीर्तन करेंगे। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। हाँ, सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम, 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 प्यारा प्यारा राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। राधा गावे, राधा ध्यावे, राधा गावे, राधा ध्यावे, राधा गावे, राधा ध्यावे, राधा गावे, राधा ध्यावे, राधा चरणन में सिर नावे, श्री राधा चरणन में सिर नावे, श्री राधा चरणन में सिर नावे, श्री राधा चरणन में सिर नावे। राधा ही रट आठों
सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो कृपा करो राधा रानी, कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो कृपा करो राधा रानी, कृपा करो। दया करो मेरी महारानी, दया करो मेरी महारानी, दया करो मेरी महारानी, दया करो मेरी महारानी, दया करो। राधे 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 करुणामयी स्वामिनी श्री राधे, करुणामयी स्वामिनी श्री राधे। अब दया करो तुम श्री राधे, दया करो तुम श्री राधे। सुधि मेरी लीजो श्री राधे, सुन मेरी लीजो श्री राधे। मुझ पे करुणा की जो श्री राधे, मुझ पे करुणा की जो श्री राधे। राधे 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 राधे। दया करो श्री राधा रानी, दया करो श्री राधा रानी, दया करो। राधे दया करो, राधे दया करो, श्यामा दया करो, श्यामा दया करो, किशोरी दया करो, किशोरी दया करो। जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की जय। श्री राधा मानवेरी लाल की जय हो। श्री श्री बाबा महाराज की जय। श्री बरसाने धाम की जय। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्री माता जी गौशाला की जय हो। समस्त गौवंश की जय हो। जय जय श्री राधे। Yeah.